हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं इस ड्रामे के पार्ट 7 का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट्स को नहीं देखा तो जल्दी से जाएं, उन पार्ट्स को देखें, फिर इस पार्ट को शुरू करें क्योंकि कहानी बहुत शानदार होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए आपको लेकर चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसे शानदार कहानियां टाइम से मिलती रहे। कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ से पार्ट 6 का एंड हुआ था। हम देखते हैं ऑन प्रेजेंट में आ चुकी है, लेकिन यहाँ इतना हंगामा देखकर वो काफी डरी होती है क्योंकि ग्रैंड माँ का लेकर उसके सामने खड़ी जो होती हैं। लेकिन टॉसफुल अपनी आंखों के सामने अपनी क्रीम यानी कि ऑन को मरता हुआ कैसे देख सकता है। बड़ी मुश्किलों से सबसे बचता हुआ उठता है और उस जादुई बोर्ड को रूम से बाहर लेकर जाता है और फिर उसे तोड़ देता है। उसके ऐसा ना करने के लिए सभी उसका पीछा करते हुए टॉसफुल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन सबके पहुंचने का कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि अब तक बोट टुकड़े टुकड़े में डिवाइड हो चुकी थी और उसके टूटते ही ऑन ग्रैंड माँ के सामने से गायब हो जाती है। वो सिर्फ ग्रैंड माँ के सामने से गायब ही नहीं होती, सीधा ही पास्ट में पहुंच जाती है, जिसकी वजह से लुआंग की बोट जहाँ पर होती है वहाँ पर भारी तूफान आने लगता है। ये देखकर लुआंग की टीम घबरा जाती है। तभी चोरकी को तालाब में पानी में डूबती हुई और नजर आती है। वो लुआंग को बताती है, जिसके बाद लुआंग सीधा ही तालाब में जंप कर देता है। इस तरह ऑन को बचाकर वो वापस बोट में लाता है। उधर फ्यूचर में ग्रैंड माँ भूतनी की तरह चीख रही होती है कि आखिर वो अचानक से गायब कैसे हो सकती है। तभी थेप्सिस आकर बताता है कि टॉसफुल ने जादुई बोट को तोड़ दिया, जिसकी वजह से मंत्र कंप्लीट नहीं हो पाया और इसी वजह से ऑन फिर से पास्ट में चली गई है। इस तरह टॉसफुल को भी क्रीम को बचाकर काफी खुशी मिलती है, लेकिन ग्रैंड माँ के लिए इस दर्द को बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था क्योंकि ऑन बार बार उनकी नजरों के सामने आकर भी चली जा रही थी। खैर, इधर पास्ट में लुआंग दोबारा से ऑन को पाकर बहुत खुश होता है, लेकिन बाकी लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे ये जाकर वापस आई है। अब मास्टर से जब इस बात को पूछा जाता है तब उनका कहना होता है कि मंत्र सक्सेस नहीं हो पाया है, जिस वजह से ये फ्यूचर में जाकर भी वापस लौट आई है। अब लुआंग कहता है तो दोबारा से मंत्र को पढ़कर इसे भेजा जाए, जिस पर मास्टर कहते हैं कि अब 1 साल तक हमें ऑन को यहीं पर रखना होगा। फिर ये भी कहते हैं कि 1 साल के बीच लुआंग और ऑन के बीच कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप ना हो। मास्टर की ये बात सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं और फिर लुआंग मास्टर से वादा लेता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लुआंग की ये बात सुनकर मास्टर कहते हैं फिर अगले साल आज की रात ऑन को दोबारा से फ्यूचर में भेजने के लिए हम ट्राई करेंगे, क्योंकि ये चांस एक ही बार का था जो कि हमने खो दिया है, जिस वजह से ना चाहते हुए भी ऑन को यहाँ पर 1 साल रखना ही पड़ेगा। अब मास्टर की ये बात सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगते हैं क्योंकि ऑन का अब यहाँ पर रहना काफी मुश्किल हो रहा था। वजह ये भी थी कि थेप्सिस और मेबुआ उसके जान के दुश्मन जो बने बैठे थे। खैर, अब लुआंग की टीम एक घर में ठहरती है क्योंकि रात ज्यादा हो गई थी, जहाँ पर ऑन और लुआंग इकट्ठे होते हैं। और लुआंग से कहती है कि अब वो नहीं रह सकेगी क्योंकि पिछला हंगामा मेबुआ वाला उसे आज भी याद है, इसलिए वो कोई जॉब करना चाहती है जिससे कि अपने रूम का वो रेंट पे कर सके और अपना गुजारा कर सके। लेकिन लुआंग ऑन के इस बात पर एग्री नहीं होता, कहता है कि उसे सुबह 7 ही चंपा हाउस जाना होगा, जो भी वहाँ पर तुम्हारे खिलाफ है उससे मैं निपट लूंगा। ये कहकर ऑन के रूम से वो चला जाता है। अब उसके जाने के बाद चोरकी भी ऑन को समझाती है कि मेबुआ से उसे डरने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे ही सोते जागते ऑन की रात गुजर रही होती है। तभी हम पोयांग को देखते हैं जो कि अपने मास्टर के पास जाते हैं और फिर कहता है कि ऑन तो नरुमित मंत्र के जरिए पास्ट में बुलाई गई है और वो लुआंग की सोलमेट है। ऐसे में जब वही मंत्र पढ़कर उसे भेजा जा रहा था तब वो वापस कैसे आ गई। पोयांग की इस बात को सुनकर मास्टर कहते हैं कि इस बात से तो वो खुद भी श्योर नहीं है और हाँ, उसके आने का एक राज और भी है कि कोई तो है ऐसा जो कि ऑन को फ्यूचर से पास्ट में भेजा और वही उसे फ्यूचर में जाने से रोक रहा है और उस फ्यूचर में रहने वाले इंसान को नरुमित मंत्र अच्छे से पता है। लेकिन 1 साल के बाद जब दोबारा हम इस मंत्र को पढ़ेंगे तब शायद वो उस वक्त सेरेमनी पर ना बैठा हो। ऐसे में हम ऑन को उसकी दुनिया में वापस भेज पाएंगे। अब ये सुनने के बाद पोयांग अपने गुरु के पास से आकर सीधा ही लुआंग से मिलता है, जहाँ पर लुआंग ऑन की स्केच बनाकर उसे प्यार से देख रहा होता है। अब इस स्केच को देखकर पोयांग लुआंग का मजाक भी उड़ाता है। उसके बाद फोटो को ले लेता है।
फिर फोटो के साथ अपने रूम में जाता है, जहाँ पर उस फोटो पर नरुमित मंत्र को लिखता है और कहता है लुआंग बहुत चालाक है, लेकिन मैं उससे कहीं ज्यादा हूँ। ये कहकर मुस्कुराने लगता है। फिर एक टेबल पर स्केच को रखता है और उसके साथ ही नरुमित मंत्र वाली स्लिप को भी रखता है। अब ऐसे ही रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद लुआंग की टीम के साथ ऑन भी चंपा हाउस आने लगती है। तभी चंपा हाउस में हमें मेबुआ नजर आती है, जिसकी मुलाकात लुआंग की माँ से होती है। वो बहुत खुश हो रही होती है कि आज उसकी लाइफ से ऑन फाइनली चली ही गई। लेकिन तभी लुआंग की टीम के साथ ऑन आते हुए उसे नजर आती है। अब जब मेबुआ दोबारा से ऑन को यहाँ पर देखती है, तब तो वो गुस्से में बावली हो जाती है और लुआंग की माँ के साथ चंपा हाउस में मौजूद हर शख्स हैरानी से ऑन को देखने लगता है और लुआंग से हजार सवाल करने के लिए सब अपने अपने मुंह को खोलते हैं। लेकिन उन सब के मुंह से निकलते हुए अल्फाज को मेबुआ की हरकतें चुप करा ही लेती हैं, क्योंकि मेबुआ ऑन के गले को दबाकर उसे मारने लगती है, जिसमें सभी अपना अपना सपोर्ट करके ऑन को बचाने लगते हैं। ये देखकर मेबुआ को लगता है कि इसे मारना तो काफी मुश्किल है। तब वो चाकू से खुद का ही गला काटने के लिए तैयार हो जाती है। अब उसे बचाने के लिए सब चांस ढूंढ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर पिटॉस आता हुआ हमें नजर आता है, जो कि ऑन को दोबारा से यहाँ पर देखकर काफी हैरान होता है और फिर यहीं पर मेबुआ को देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। फिर इसी उड़ते होश के साथ बड़ी ही चालाकी से वो आता है और मेबुआ के हाथ से चाकू को ले लेता है। इस बीच बचाव में ऑन भी इन लोगों का हेल्प कर रही होती है, जिसके चलते उसके हाथ में कट भी लग जाता है। ये बात जब लुआंग को पता चलती है, तब तो उसकी जान ही निकल जाती है, क्योंकि उसका मानना था कि उसे खुद कुछ भी हो जाए चलेगा, लेकिन ऑन को एक मच्छर भी ना काटे। अब यहाँ से धीरे धीरे भीड़ खत्म होती है और मेबुआ गुस्से में रोते हुए यहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद लुआंग को दूसरी मुसीबत का सामना करना ही पड़ता है और वो मुसीबत कोई और नहीं होती, लुआंग की अपनी माँ होती है, जो कि अपने नजरों में हजारों सवाल लिए लुआंग को एक सेफ रूम में बुलाती है, जहाँ पर सिर्फ लुआंग और उसकी बहन साथ में उसकी माँ होती है। अब ये तीन लोगों की सीक्रेट मीटिंग की वजह से बाकी मेट्स काफी परेशान होते हैं। इस तरह वो लोग इनकी बातें सुनने के लिए काफी बेताब हो जाते हैं। तब पोरियांग एक आइडिया देता है और सारे मेट्स को इकट्ठे करता है और सीढ़ियों के सहारे उन लोगों को चढ़ाकर विंडो से उनकी बात सुनने की कोशिश करता है। अंदर लुआंग की माँ ये कह रही होती है कि उसने ऑन को वापस क्यों लाया, क्या वो उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए गया था, तो उसे बहाने की क्या जरूरत थी। ये सुनकर लुआंग की नजरें शर्म से नीचे हो जाती हैं। वो कहता है ये कैसी बातें कर रही हैं, हमने तो उसे टच भी नहीं किया, बल्कि हमने उसे भेजने की कोशिश की, लेकिन हम भेज नहीं पाए। फिर वो अपनी माँ को हकीकत बता देता है कि वो कोई दूसरे शहर से नहीं है, वो तो बस मंत्रों का फल है जिसके पढ़ने से वो आ गई। इस तरह ये शहर और ये दुनिया उसके लिए अनजान है, कोई भी नहीं है उसका हमारे अलावा। ये बात सुनकर लुआंग की माँ और बहन का भेजा फ्राई हो जाता है। फिर लुआंग की माँ कहती हैं कि मसला जो भी हो, लेकिन अब ऑन को मैं चंपा हाउस में ज्यादा दिन तक नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि मेबुआ हमारा जीना मुश्किल किए है और हमें जल्दी ही तुम्हारी शादी मेबुआ से करनी होगी। ये सुनकर लुआंग को गुस्सा आ जाता है। वो बिना बात को पूरी किए ही यहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद ये सारे मेट्स की सीढ़ियाँ डगमगाने लगती हैं, जिसकी वजह से सभी जमीन पर गिर पड़ते हैं और यही वजह से सबकी हड्डियाँ टूटी हुई हमें नजर आती हैं। लेकिन तभी यहाँ पर लुआंग की बहन आ जाती है, जिसे देखकर सारे मेट्स बैठ जाते हैं। अब लुआंग भी अपनी बहन के पीछे पीछे आता है। तब ये बात पता चलती है कि ऑन तो घर से भाग गई है। अब वो कहाँ गई इसका किसी को भी कुछ भी पता नहीं है, जिस वजह से सभी काफी परेशान होते हैं। लुआंग अपने सारे मेट्स को इकट्ठे करता है और कहता है कि आधे इधर जाओ आधे उधर और बाकी मेरे पीछे आओ, और इस तरह लुआंग अकेला हो जाता है। अब वो अकेला ही एक फॉर्मल लेडी के पास जाता है और उसे ऑन के बारे में पूछता है, जो कि उसको बताती है कि ऑन को उसने नदी में पानी की बोट से जाते हुए देखा है। अब तक कि उसकी बोट जाने किस शहर में पहुंच चुकी होगी और इसका अंदाजा लगा पाना बड़ा ही मुश्किल है। अब ये सुनने के बाद लुआंग धड़कते दिल के साथ ऑन को तलाशने के लिए निकल पड़ता है और यही के साथ हमारे इस पार्ट का भी एंड हो जाता है।
अब आगे की कहानी में हमें पता चलेगा कि लुआंग आन को तलाशने में कामयाब होता है या फिर फेल होता है। जानने के लिए आपको अगला पार्ट देखना पड़ेगा, जो कि जल्द ही आपको इसी चैनल पर दिया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।